41। बंधन मुआफिक बचन वशिष्ठ जी के 8 तरह के हैं। पहला बंधन इज्जत और हुर्मत यानी प्रतिष्ठा, खानदान यानी वंश का। दूसरा इज्जत और हुर्मत जात का। तीसरा इज्जत और हुर्मत ओहदे यानी काम और हुकूमत का। चौथा हया यानी लज्जा और खौफ नेकनामी और बदनामी जगत का। पांचवां मोहब्बत स्त्री और पुत्र और धन और माल का। छठा पक्षपात करना, झूठे निश्चय और ओछे मत का। सातवां आशा और तृष्णा और जगत के भोग विलासों की चाह। आठवां खुदी यानी अहंकार। 42। जिस महात्मा के सत्संग और सेवा से ये बंधन रोज बरोज ढीले और कम होते जावें और प्रीति और प्रतीत सच्चे मालिक के चरणों में दिन दिन बढ़ती जावे, तो यकीन करना चाहिए कि वे रफ्ता रफ्ता सब बंधनों से छुड़ाकर निज पद में पहुंचा देंगे। सिवाय इसके और कोई माकूल यानी उचित पहचान संत और साध की नहीं है। और जो कोई यह इरादा करे कि संतों का हाल, उनके लक्षण और चाल चलन को देखकर ग्रंथों की लिखी हुई बातों से मिलावे या उनसे करामात चाहे या उनकी और किसी तरह से परीक्षा और इम्तिहान करे, तो यह बड़ी भारी गलती और नादानी है। किस वास्ते कि इस नाकिस इंसान यानी तुच्छ जीव की क्या ताकत है कि अपनी अल्प बुद्धि और ओछी अक्ल और समझ से उनके ज्ञान और चाल ढाल को परख सके। इसको तो सिर्फ अपने मतलब की बात पहले देखनी चाहिए, यानी उनके दर्शन और वचन से जिस कदर इसके दिल में शौक और अनुराग होवे, उनकी पहचान करे और सच्ची दीनता और गरीबी से उनके सामने जावे और अहंकार और चतुराई से उनके साथ बर्ताव ना करे और उनके तौर और तरीख और व्यवहार में अपनी ओछी समझ का दखल ना देवे और उस पर अपनी राय यानी अपनी समझ ना लगावे। किस वास्ते कि संत जो काम करते हैं, चाहे जाहिर में वह लड़कों का खेल ही मालूम होवे, पर वह कभी मसलहत यानी भलाई से खाली ना होगा और जरूर उसमें फायदा और लाभ सब जीवों का मंजूर होगा। जीव की अक्ल वहां तक पहुंच नहीं सकती है कि जहां उसको नफे और नुकसान की समझ आवे। इस सबब से बहुतेरे जीव अपनी नादानी और कम फहमी यानी बेसमझी से उनकी चाल पर अभाव लाकर मुफ्त अपना नुकसान और हरज करते हैं, यानी उनकी संगत से दूर हो जाते हैं। 43। संत नहीं चाहते कि बहुत सी जमात और भीड़ भाड़ दुनियादारों की उनके दरबार में होवे। वे सिर्फ ऐसे शख्सों को चाहते हैं जो हकीकत में शौक हासिल करने परम पद का रखते हैं और जिसकी चाह दुनिया की है, उनकी सोहबत से उनको निहायत नफरत है। इसी सबब से वे कोई शक्ति या कुदरत जाहिरी अक्सर नहीं दिखलाते हैं कि उसको देखकर संसारी जीव बहुत भाव लावेंगे और संतों के और उनके सच्चे सेवकों के सत्संग और अभ्यास में खलल डालेंगे। जो कोई उनके वचन और ज्ञान को सुनकर निश्चय लाया, उसको अलबत्ता यानी अवश्य करामात अंतरी यानी नूर और प्रकाश सच्चे मालिक के दर्शन और जमाल का दिखलाते हैं और कुल उसके कारोबार में हमेशा तवज्जो अंतरी फरमाते रहते हैं। तब वह उनकी करामात को अच्छी तरह देखता है और समझता है और फिर यकीन भी उसका मजबूत होता जाता है और उनके चरणों में प्रीति भी रोज बरोज बढ़ती जाती है। 44। और जो संत सतगुरु आमतौर पर सत्संग जारी फरमाते हैं, तो उनके दरबार में अक्सर फकीर और मोहताज भी आते जाते हैं और उनका आना जाना इस वास्ते मुनासिब और जायज रखा है कि जो प्रेमी सेवक धन वगैरह की सेवा करें,
यानी दुनिया के पदार्थ और धन उनकी भेंट करें तो वे उसको गरीबों और मोहताजों को खैरात यानी दान कर देते हैं, क्योंकि वे आप इन पदार्थों को अपने पास नहीं रखते हैं। 45। जहां संत सतगुरु मौज से सत्संग जारी फरमाते हैं तो जानबूझकर 2-4 बातें चाल ढाल में ऐसी प्रकट करते हैं कि जिनसे दुनियादार नाराज हो जावें या तान यानी ताना मारना और शिकायत करने लगें, ताकि वे और अहंकारी लोग सुनकर उनके दरबार में ना आवें और सत्संग में खलल यानी विघ्न ना डालें। उनके दरबार में कोई चौकी पहरा नहीं रहता कि बुरे और भले की पहचान करके रोक टोक करे। इस वास्ते उनकी निंदा और शिकायत जो दुनियादार और अहंकारी लोग करें, वही काम चौकीदारी का देती है, यानी संसारियों और अहंकारियों को दूर रखती है। ऐसे शख्स शर्म और हया और खौफ और तान दुनियादारों से वहां नहीं जाते, और सिर्फ ऐसे शख्स जो सच्ची चाह वाले यानी खोजी, सच्चे और पूरे परमार्थ के हैं, वही लोग दुनियादारों का डर और लाज छोड़कर वहां पहुंचते हैं। सिवाय इसके यह निंदा एक तरह की परीक्षा भी मुमुक्षु यानी शौकीन के वास्ते है, यानी फौरन मालूम हो जाता है कि वह शख्स सच्चा परमार्थी है या नहीं। जो सच्चा खोजी होगा तो वह कभी बदनामी और नेकनामी, दुनिया और मूर्खों की तान से खौफ ना करके जरूर वास्ते हासिल करने अपने असली मतलब यानी परमार्थ के हाजिर होगा, और जो झूठा है वह वहां नहीं पहुंचेगा। 46। देखो दुनियादारों को, जो वे दुनिया को सच्चे दिल से चाहते हैं, किसी स्थान पर अपना मतलब हासिल करने के वास्ते जाने से नहीं रुकते, और ना ऐसी जगह दीनता करने से उनको शर्म आती है जैसे ब्राह्मण गैर कौमों की खिदमतगारी यानी सेवा करते हैं, और अपने इष्ट और मजहब का ख्याल छोड़कर बहुतेरे ऊंची जात वाले शेख सद्दो और सैयदों की कब्रों को और अनेक मलीन देवताओं को और भूत पलीत को पूजते हैं। जब दुनियादार अपने दुनिया के काम के वास्ते अपने धर्म और कर्म को छोड़ देते हैं और परलोक के नुकसान से नहीं डरते, तो मालिक के चाहने वालों की सच्ची चाह कैसे साबित होवे, जो वे जरा सी निंदा और मूर्खों की तान का ख्याल और खौफ करके संतों के दरबार में हाजिर नहीं होते। इससे मालूम हुआ कि उनको सच्ची चाह नहीं है और दुनिया के कारोबार में इस कदर दुख नहीं पाया, उसको इस कदर अपना दुश्मन नहीं समझा है कि इलाज उसके दूर करने का करें, और इस कदर प्यास मालिक के दर्शनों की नहीं लगी है कि लोक लाज और दुनियादारों की तान को ताक पर रख दें यानी परे रख दें, तो ऐसे शख्स संतों के सत्संग के लायक नहीं हैं, क्योंकि उनको पूरी गरज नहीं है कि संतों के हुजूर में दीनता के साथ पेश आवें और अपने दुख की दवा लेवें। 47। और मालूम होवे कि तान और तंज यानी व्यंग्य और निंदा संतों के सेवकों को भी पक्का और दुरुस्त करती है। जो निंदा और बदनामी ना होवे तो वे जैसे के तैसे कच्चे रहेंगे। निंदा और बदनामी निशान सच्चे प्रेम का है, और सिवाय आशिकों यानी सच्चे भक्तों के दूसरे की ताकत नहीं कि दुनिया की बदनामी से बेखौफ होवें। फारसी में कहा है, मलामत शिहना ए बाजारे इश्कस्त, मलामत सैकले जंगारे इश्कस्त, यानी निंदा और हंसी प्रेम के बाजार की कोतवाल हैं और मैल और काई की सफाई करने वाली हैं। जो गुरु की दुनिया के चाहने वाले हैं, वे दुनिया और दुनियादारों को निहायत दोस्त रखते हैं और उनको प्यार करते हैं,
और उनकी सब प्रकार से खातिरदारी करते हैं और तरक्की और हुर्मत चाहते हैं और बड़ा ख्याल इस बात का रखते हैं कि उनके सेवक नाराज ना हो जावें ताकि उनके रोजगार और जीविका में खलल ना आवे। बरखिलाफ इसके संत जो कि सच्चे और पूरे आशिक मालिक कुल के हैं, ख्वाहिशमंद इस बात के रहते हैं कि दुनियादार उनके सत्संग को ना छेड़ें और अपना साया उनके सेवकों पर ना डालें। इस वास्ते जरूर मलामत और निंदा को अजीज रखते हैं, यानी खुद अपनी निंदा और तिरस्कार करवाना चाहते हैं कि वही काम चौकीदार का देती है और ऐसे लोगों को उनके दरबार से हटाए रखती है। 48 और मालूम होवे कि संतों का यह दस्तूर यानी कायदा है कि जब कोई उनके पास आवे तो हिदायत और उपदेश या उसके सामने चर्चा और जिक्र सत्य वस्तु यानी सत्य पुरुष राधा स्वामी का करते हैं और बाकी औरों को फानी यानी नाशवान और ओछा कहते हैं। इसी बात को नादान और मूर्ख लोग निंदा और हिजा यानी बुराई देवताओं और अवतारों और पैगंबरों की समझकर उनको निंदक कहते हैं और यह नहीं ख्याल करते कि जो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव और देवताओं और अवतारों और पैगंबरों को ओछा बतलाया तो फिर तारीफ किसकी की और सबसे बड़ा किसको ठहराया। जो उन्होंने तारीफ सत्य पुरुष और परम पुरुष पूर्ण धनी राधा स्वामी की तो यह बात मानने योग्य है और काबिल तस्लीम यानी सलाम है, क्योंकि जो सबसे बड़ा और मालिक कुल है उसकी तारीफ करना और उसके चरणों में प्रतीत और एतकाद दिलाना और उसकी सेवा पूजा के वास्ते उपदेश करना जरूरी काम है और निहायत मुनासिब, क्योंकि बगैर इसके जीव का उद्धार और नजात यानी छुटकारा मुमकिन नहीं। फिर समझना चाहिए कि किस कदर शर्म की बात है कि कुल मालिक की बड़ाई को सुनकर नाराज होना और अपनी मूर्खता से असल मतलब को ना समझकर बरखिलाफ संतों के वचन की कद्र करने के उनको बुरा समझना और संतों को निंदक ठहराना। 49 वेद और शास्त्र, भागवत और पुराण वगैरह ने अवधि यानी उम्र ब्रह्मा और विष्णु और शिव और देवताओं की लिखी है और अवतार भी जो संसार में आए वे भी संसार को छोड़कर चले गए। तब उनकी देह रूप का और ब्रह्मा और विष्णु और शिव वगैरह की देह का नाशवान होना साफ जाहिर है और जब ये रूप नाशवान साबित हुए तो उनके इस स्वरूप की नकल को अविनाशी समझना या उसका इष्ट या निश्चय बांधना किस तरह दुरुस्त हो सकता है। अगर उनके निज रूप का भेद लेकर उसका ध्यान करते और उसमें इष्ट बांधते तो भी कुछ थोड़ा सा फायदा होता और नकली स्वरूप में तो कुछ भी हासिल नहीं। इसमें साफ गलती अवाम यानी आम लोगों की पाई जाती है और जो संत उसको दूर करना चाहते हैं तो लोग अपने अहंकार और मूर्खता से उनको निंदक कहते हैं, खासकर रोजगारी लोग मिसल पंडित और भेष के जरूर बुराई करने को तैयार होते हैं। 50 जो कोई यह कहे कि हम अवतारों के उस रूप और पद की उपासना करते हैं जो असल रूप है यानी जहां से अवतार प्रकट हुए हैं, तो यह कहना उनका दुरुस्त है, पर इस कदर फिर भी विचार करना चाहिए कि जो उस रूप या पद की पूजा और इष्ट इख्तियार किया तो इससे उस पद की पूजा और इष्ट क्यों नहीं इख्तियार करते जहां से अवतारों का असली पद पैदा हुआ। मेहनत और तरीका दोनों पद की पूजा का बराबर है, पर उनके फल और फायदे में भेद है। इस वास्ते सबसे बड़े और ऊंचे पद की पूजा और इष्ट मुनासिब है और
यही संतों का इष्ट है और इसी का संत उपदेश करते हैं। इस उपदेश से यह गरज नहीं कि और स्थानों के मालिकों से विरोध और ईर्ष्या इख्तियार करना चाहिए, बल्कि सत्य पुरुष राधा स्वामी के इष्ट वाले को भी धारणा हर एक पद की जो कि उसके रास्ते में पड़ेंगे करनी पड़ेगी। बिना इसके वह स्थान फतेह न होवेंगे। लेकिन इस राह में चलने से पहले इष्ट अपना धुर और निज स्थान का दुरुस्त करना चाहिए और हर एक स्थान के हाल और कैफियत को बखूबी समझ लेना चाहिए। किस वास्ते? कि दुनिया में भटकाने वाले और भरमाने वाले बहुत हैं और खुदा और परमेश्वर और परमात्मा और ब्रह्म और पार ब्रह्म और शुद्ध ब्रह्म और सतनाम कहने वाले भी बहुत हैं। पर असल में इल्मी ज्ञान भी इन पदों का जैसा कि चाहिए और उन मुकामात का जो कि इनके रास्ते में पड़ते हैं तफसीलवार नहीं रखते। ऐसे शख्स हमेशा धोखा खाते हैं और मालूम नहीं होता कि वे किस स्थान के धनी यानी मालिक को ब्रह्म और खुदा और सतनाम कहते हैं। इस वास्ते संतों ने दया करके मुमुक्षु यानी जिज्ञासु को पहले पहचान स्थानों की कराई और फिर इष्ट सत्पुरुष राधा स्वामी का दृढ़ कराया जो कि सबसे ऊंचा और आखिरी पद है, और फिर अभ्यास रास्ते पर चलने का बतलाया। इस तौर से अभ्यासी मंजिल तक पहुंच सकता है और सब स्थानों की कैफियत और हकीकत भी जान सकता है और अपने पूरे और सच्चे मालिक की ठीक ठीक समझ लेकर और जिस कदर की पहचान उसकी यहां हो सकती है करके अभ्यास शुरू कर सकता है। और जो भेद नहीं मिला और पहचान और समझ नहीं आई तो मालिक के चरणों में न तो सच्ची प्रीति पैदा होगी और न उसकी रोज बरोज तरक्की होगी और न धुर तक पहुंचने की ताकत होगी। कहीं ना कहीं रास्ते में किसी मुकाम पर धोखा खाकर ठहर जाएगा। 51 अवतारों और देवताओं के मालिक ना होने की निस्बत तो इस कदर कहना ही काफी है कि ये बाद रचना के कोई द्वापर और कोई त्रेता युग में प्रकट हुए। तब गौर करना चाहिए कि इनके प्रकट होने से पहले यानी सतयुग में किसकी पूजा होती थी और किसके वसीले से लोग परम पद हासिल करते थे। सो उस वक्त में उपासना खास हिरण्यगर्भ कि जिसको प्रणव यानी ओंकार कहते हैं जारी थी और उसी का जिक्र वेद के उपनिषदों में लिखा है। फिर क्या वजह कि उस उपासना को छोड़कर इस वक्त में लोग मूर्ति और तीर्थ में उलझ गए। गंगा जी भी भगीरथ के समय से जारी हुई, पहले नहीं थी। तो उस समय में कौन सा तीर्थ कायम था? गरज यह है कि यह जितनी पूजा अब इस समय में जारी हैं नई प्रकट की हुई द्वापर त्रेता और कलयुग की हैं। असल पूजा मालिक कुल की है जो कि संतों के मत के मुआफिक सब इख्तियार कर सकते हैं। पर अवतारों और पैगंबरों की पूजा उसी देश में जारी होगी जहां वे पैदा हुए और दूसरी जगह उनको ना कोई जानता है और ना मानता है। 52 और जो कि अवतारों और पैगंबरों ने जो अपने वक्त में अपने असल पद को जहां से वे आए थे मालिक करार दिया या खुद आपको मालिक का भेजा हुआ या उसका प्यारा बतलाया और लोगों से अपने तई पुजवाया या अपना इष्ट बंधवाया, तो यह बात गलत ना थी। पर इस सूरत में सिर्फ उन्हीं लोगों का गुजारा हुआ जो कि उनके वक्त में मौजूद थे। उनको अपने पद की मुक्ति उन्होंने बख्शी। पर जो लोग कि उनके बाद उनके मत में आए उन्होंने सिर्फ टेक उनके नाम की बांध ली और उनके तन मन की हालत नहीं बदली, तो इस टेक से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती।
यही हाल संतों के इष्ट वालों का भी समझना चाहिए कि जो शख्स संतों के रूबरू आए और उनके चरणों में सेवा और भक्ति की और उनसे उपदेश लिया, वे बेशक अधिकारी मुक्ति के हुए। और जो पीछे हुए और उन्होंने सिर्फ इष्ट या टेक संतों की बांध ली और अपने वक्त का पूरा गुरु यानी संत या कि पूरा साध ना खोजा, और जो मार्ग यानी रास्ता और तरीका अभ्यास का कि संतों ने मुकर्रर फरमाया है उस पर ना चले, तो वे भी और मत वालों की तरह से अधिकारी मुक्ति के नहीं हो सकते। जैसा कि और लोग मूर्ति या तीर्थ और पोथी और ग्रंथों की पूजा में लगे हैं, ऐसे ही जो संतों के घर के जीव भी पूजा, समाध और झंडा और ग्रंथ वगैरह में लग गए और संतों के निज स्वरूप और उनके पद का भेद और हाल रास्ते का और तरीका अभ्यास का मालूम नहीं हुआ और बाहरमुखियों की तरह सिर्फ समाध और ग्रंथ वगैरह की टेक बांध ली, तो वे भी और मतों के बाहरमुखी पूजा करने वालों की तरह कर्म और भरम में अटक गए और मुक्ति की प्राप्ति उनको भी नहीं हुई। असल संत पंथी वह है कि जो उनके हुक्म के मुआफिक अभ्यास करे और रास्ते की मंजिलें पार करके स्थान सत्पुरुष राधा स्वामी में पहुंचे या चलना उस रास्ते पर शुरू कर दे, तो वह बेशक एक दिन सच्ची मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। खुलासा यह है कि जो पिछले महात्माओं या अवतारों या पैगंबरों या देवताओं का सिर्फ इष्ट धारण करने को उनका मत समझेगा, उसका कभी छुटकारा नहीं होगा। 53 जो सच्चा खोजी है उसको चाहिए कि अपने वक्त के पूरे संत या पूरे साध की खोज करे, यानी पूरे सतगुरु जहां मिलें उनका संग करे और उन्हीं में सब देवता और अवतार और महात्मा और संत और साध पिछलों को मौजूद समझकर तन मन से सेवा और प्रीति और प्रतीत करके अपना काम उनसे बनवावे। जैसे कि पिछले बादशाह चाहे बड़े मुंसिफ यानी इंसाफ करने वाले और दाता हुए, पर उनके हाल सुनने से या उनके नाम लेने से हमको दौलत और हुकूमत और ओहदा नहीं मिल सकता है। जो हमको उसकी चाह है तो चाहिए कि अपने वक्त के बादशाह से मिलें, तब अलबत्ता काम हमारा बनेगा, नहीं तो खराबी और हैरानी के सिवाय और कुछ हासिल नहीं होगा। मौलवी रूम कहते हैं, चूंकि कर दी जाते मुर्शिद रा कबूल, हम खुदा दर जातश आमद हम रसूल। यानी पूरे सतगुरु और मालिक में भेद नहीं है, और मुर्शिद में और सतगुरु में मालिक और अवतार सब आ गए। यानी जो मालिक से मिलना चाहते हो तो फुकरा यानी संतों में सतगुरु की खोज करनी चाहिए। और यह जरूरी नहीं कि संत कपड़े रंगे हुए को कहते हों। संत उनको कहते हैं जो सच्चे मालिक से सतलोक में पहुंचकर मिल गए, चाहे वे गृहस्थ में होवें या विरक्त, चाहे ब्राह्मण होवें या कोई और जात में होवें। मालिक का दीदार दुनिया में और कहीं नहीं है, या तो अपने अंतर में या पूरे साध और पूरे संत में, जो कि कुल जगत के कुदरती गुरु हैं। और खोजने वाले को इन्हीं दो स्थानों पर दर्शन मालिक का प्राप्त होगा, और मूर्ति, तीर्थ, व्रत और चार धाम और मंदिरों में कहीं पता और निशान उसका नहीं मिलेगा। मौलवी रूम कहते हैं, मस्जिदे हस्त अंदरूने औलियास्त, सजदा गाहे जुमला अस्त आंजा खुदास्त। यानी महात्माओं के अंतर में मंदिर और मस्जिद है, और जो कोई मालिक और खुदा को सजदा करना चाहे वहीं मत्था टेके। और यह भी कहा है कि गुफ्त पैगंबर के हक फरमूदा अस्त, मन नंगुजम हेच दर बाला उपस्त, दर दिले मोमिन बंगुंजम ए अजब, गर मरा जूई दरा दिलहा तलब।
यानी खुदा ने पैगंबर साहिब से कहा कि मैं कहीं नहीं रहता हूं, न आसमान में और न जमीन में, पर अपने प्रेमी भक्तों के हृदय में रहता हूं। जो मुझको चाहे वहां जाकर उनसे मांगे। इस वास्ते हर एक सच्चे मालिक के चाहने वाले को मुनासिब है कि अपने वक्त का सतगुरु खोजकर उनसे उपदेश लेवे और उन्हीं के चरणों में तन मन धन से सेवा और प्रीति और प्रतीत करे। थोड़े ही अरसे में उसका काम बन जाएगा। संस्कृत में भी कहा है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर है, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण जी महाराज ने भी भागवत और गीता में लिखा है कि जो कोई मुझसे मिलना चाहे और मेरी सेवा और प्रीति करना चाहे, तो मेरे जो प्रेमी जन साधु और भक्त हैं, उनकी जो सेवा करेगा वह मेरी सेवा है और मैं उनसे प्रसन्न होऊंगा। और वही मेरा प्यारा है जो मेरे सच्चे भक्तों से प्रीति करता है। और ना मैं आकाश में रहता हूं और ना पाताल में, और ना मैं स्वर्ग में रहता हूं और ना बैकुंठ में। जो साध और भक्तजन मेरे प्रेमी हैं, उनके हृदय में मेरा निवास है। 54। और मालूम होवे कि संत सतगुरु ने जो नर स्वरूप धारण किया है वह दिखलाने के वास्ते है, पर असली स्वरूप उनका मालिक के स्वरूप से मिला हुआ है। किस वास्ते? कि वह हर वक्त सच्चे मालिक यानी सत्य पुरुष के आनंद में मगन रहते हैं। और सच्चे खोजी को जब तक कि अपने अंतर में निज स्वरूप के दर्शन प्राप्त ना होवें, तब तक मुर्शिद यानी सतगुरु के ही स्वरूप को मालिक का स्वरूप समझे और उनके चरणों में प्रीति और प्रतीत बढ़ाता जावे। और जब उसको अंतर में निज दर्शन प्राप्त हुआ, फिर वह सच्चे मालिक यानी पूरे सतगुरु के चरणों में मिल गया और सतगुरु का स्वरूप हो गया और उसी का काम पूरा हुआ। इससे समझना चाहिए कि जिसका काम बना है या बनेगा, अपने वक्त के सतगुरु की प्रीति और सेवा और सत्संग से बना है। और पिछले संत और गुरु व अवतार और पैगंबर व देवता उपदेश नहीं कर सकते और ना अपना निज रूप दिखा सकते हैं। इस सबब से उनमें खोजी को सच्ची प्रीति और प्रतीत नहीं हो सकती है। और जो किसी की प्रीति सच्ची भी हुई तो वह जैसा है वैसा ही रहेगा। अलबत्ता थोड़ी सफाई अंतर की हो जाएगी, लेकिन रूह यानी सूरत का स्थान नहीं बदलेगा, यानी चढ़ाई सूरत की नहीं होगी। फिर ऐसी मेहनत और दिक्कत से जो कुछ प्राप्त हुआ, तो रूह यानी सूरत तो बदस्तूर स्थान मलीन पर ठहरी रही। यह सफाई कायम नहीं रहेगी। किस वास्ते? कि इस स्थान पर माया का चक्कर चल रहा है। जब जोर करेगा तब ही वह शख्स अपनी प्रीति और प्रतीत से गिर जाएगा और भोगों के स्वाद और रस में फंस जाएगा। और यह मुमकिन नहीं है कि किसी को निज स्वरूप का ज्ञान हासिल होवे या उसके विकार बिल्कुल दूर हो जावें, जब तक कि सतगुरु पूरे की सेवा और सत्संग करके उनकी दया और मेहर हासिल नहीं करेगा। बिना वक्त के सतगुरु के बहुत से संशय और शुभे हैं कि उनकी इस मनुष्य को खबर भी नहीं पड़ती, और यह अपने मन में जानता है कि मेरा कोई संशय बाकी नहीं रहा। पर जब संतों के सत्संग में आवे तब मालूम पड़े कि किस कदर संशय और शुभे बाकी हैं और सच्चा प्रेम और प्रतीत हासिल होना किस कदर मुश्किल है और धुरपद किस कदर दूर और दराज है। खुलासा यह है कि सच्चे प्रेम और परमार्थ का प्राप्त होना बिना कृपा और मदद अपने वक्त के पूरे सतगुरु के किसी तरह मुमकिन नहीं है। अवतार भी जो दुनिया में आए, उनको भी गुरु धारण करना पड़ा, और सुखदेव जी से ज्ञानी
जिनको माता के गर्भ में ज्ञान प्राप्त हुआ था, बे उपदेश गुरु के कदम ना बढ़ा सके। और खुद नारद जी को, जिनको ताकत बैकुंठ तक आने जाने की हासिल थी, तो भी बगैर गुरु धारण किए हुए वहां विश्राम पाने की गति नहीं हुई। फिर इस जीव की क्या ताकत है कि बिना मेहर मुर्शिद यानी सतगुरु पूरे अपने वक्त के सच्चे परमार्थ के रास्ते में कदम उठा सके। 55। बासे वेद और शास्त्र और ग्रंथ को गुरु मानते हैं, और इसमें शक नहीं है कि उनके देखने से बहुत सा हाल मालूम होता है। पर जो कोई सिर्फ इनके पढ़ने और सुनने में रहा और खोज सतगुरु का ना किया, तो वह भी नादान और मूर्ख है। किस वास्ते? कि जो भेद और तरीका अभ्यास का सतगुरु वक्त से मालूम हो सकता है, वह लिखने में नहीं आ सकता है, और ना उसका जिक्र पोथियों और शास्त्र में लिखा है। सिर्फ उसमें इशारे किए हैं, और वह गवाही के वास्ते काफी हैं। बाकी गुरु और मुर्शिद पर रखा है। पोथी पढ़ने से विद्या आवेगी, पर रास्ता सच्चे मालिक से मिलने का नहीं मालूम होगा। इस वास्ते पोथी और शास्त्र मददगार हैं, और दुरुस्ती व्यवहार की थोड़ी बहुत उनके पढ़ने और समझने से हो सकती है। यानी उनसे इतना मालूम हो जावेगा कि यह काम बुरा है और यह काम अच्छा है। और जो कोई दर्दी और परमार्थी है, वह बुरे काम को छोड़ता जावेगा, और जो अच्छा काम है उसको करना शुरू करेगा। पर मन का नाश होना और कुल विकारों का दूर होना बिना मेहर और दया सतगुरु पूरे के नहीं हो सकता है। और जब तक दिल यानी मन बाकी है, तब तक तुख्म यानी बीज बुराई और विकारों का मौजूद है। अगर किसी दरख्त की डाली और पत्ते झड़ गए तो क्या? जब तक बीज मौजूद है, तो जब कभी माया के भोग और उनके स्वादों का रस मिलेगा, तो डाली और पत्ते सब हरे हो जावेंगे और नई नई डालियां पैदा हो जावेंगी। इस वास्ते समझना चाहिए कि वेद और शास्त्र और पोथी से कुछ भेद मालिक का और गवाही वास्ते सतगुरु की पहचान के मिल सकती है, और कुछ बुराई और भलाई और पाप और पुण्य की पहचान भी हो जावेगी। सिवाय इसके और ज्यादा फायदा उनसे नहीं हो सकता। और असल और सच्चे परमार्थ का हासिल होना तो सिर्फ मुर्शिद यानी सतगुरु पूरे से होगा, और ऐसे गुरु की खोज करना सच्चे खोजी को जरूरी है। जो पिछलों की टेक बांधकर चुप हो रहे, वे सच्चे ख्वाहिशमंद यानी चाहवान मालिक से मिलने के नहीं हैं, और इस वास्ते वे उसका दर्शन भी नहीं पावेंगे। 56। सतगुरु पूरे की खोज करके धारण करना चाहिए, और पूरे सतगुरु वही हैं जो सत्यलोक में पहुंचकर सत्पुरुष से मिल रहे हैं। उन्हीं को संत कहते हैं, और वे जब मिलेंगे तब सिवाय सुरत शब्द मार्ग के दूसरा उपदेश नहीं करेंगे, और घट में रास्ता और भेद स्थानों का लखावेंगे, और सुरत यानी रूह को सतगुरु के स्वरूप और शब्द के आश्रय अंतर में चढ़ाने की ताकीद करेंगे। और उनके सत्संग और बानी में भी इसी भेद का जिक्र और महिमा सतगुरु सत्पुरुष और उनके शब्द स्वरूप की, और हाल रास्ते का, और कैफियत अनुराग और प्रेम और बैराग वगैरह का वर्णन होगा। और जहां कहीं सत्संग में किस्से कहानी और लीला पिछलों की वर्णन होवे, या सिर्फ बैराग पर जोर दिया जावे और अंतर का भेद या जुगत मन के स्थिर करने और चढ़ाने का कुछ जिक्र भी ना होवे, तो संतों के वचन के अनुसार उसका नाम सत्संग नहीं है।
क्योंकि सत्संग के अर्थ ये हैं कि जहां कहीं सत्य यानी सत्पुरुष का संग होवे। सो संत खुद सत्पुरुष स्वरूप हैं, उनका संग सत्संग है। और जो उनकी बानी और वचन है, उनमें या तो महिमा सत्पुरुष राधा स्वामी और उनके संत सतगुरु स्वरूप के वर्णन की है, या जुगत उनके निज रूप और निज धाम की प्राप्ति की, या जिक्र प्रेम और प्रतीत का उनके चरणों में और उनके शब्द की धुन में, या उस हालत का जो अनुरागी अभ्यासी को रास्ते में मुकाम मुकाम पर पहुंचने पर हासिल होती है, वर्णन किया है। तो ऐसी बानी और वचन का सुनना और उसको विचारना और उसको धारण करना और अंतर में उनके चरण अथवा शब्द में मन और सुरत को जोड़ना, यह सत्संग है। और मालूम होवे कि हर मत के पिछले ग्रंथों में जगह जगह निहायत महिमा सत्संग की करी है कि जरा से सत्संग से भी कोटि जन्म के पाप कटते हैं और जीव का कल्याण होता है। सो इसकी पहचान जो कोई चाहे सतगुरु के संग में, यानी चाहे उनके चरणों में रहकर बानी वचन सुने और दर्शन करे, और चाहे उनके अभ्यास में मन और सुरत को जोड़कर परख लेवे। सो जो कोई ऐसी पहचान करेगा, उसको आप इस बात की सचौटी की प्रतीत हो जावेगी, और वह आप देख लेगा कि थोड़े दिनों के संग से और थोड़े अरसे अंतर में संतों की जुगत की कमाई करने से क्या फल प्राप्त होता है। 57। बड़ा अफसोस आता है कि आजकल बहुत से जीव ऐसे लोगों की बड़ी महिमा समझते हैं जो कि तप करते हैं, यानी पंच अग्नि तपते हैं, या हाथ सुखाए फिरते हैं, या जल में खड़े रहते हैं, या मेख और कीलों पर बैठते हैं, या रात दिन मैदान में बरहना यानी नंगे बैठे रहते हैं, या खड़े रहते हैं, या और किसी तरह अपनी देह को दुख देकर तमाशा दिखाते हैं, या अन्न की ग़िज़ा यानी आहार छोड़कर सिर्फ दूध पीते हैं, या रात भर या दिन भर पाठ करते हैं, या गुफा में बैठकर सुमिरन और ध्यान करते हैं, या जंगल और पहाड़ में जाकर बसते हैं, या मौन धारण करते हैं और किसी से नहीं बोलते, या और अनेक तरह के पाखंड दिखाते हैं। इन लोगों की जाहिरी हालत बड़ी आश्चर्य रूप दिखाई देती है कि उससे देखने वाले के चित्त में उनकी बड़ी महिमा समाती है, पर जो उनसे चर्चा या वचन किए जावें तो हाल उनका मालूम पड़े कि किस मतलब से या कौन सी चाह लेकर या किस मजे के वास्ते या किस वजह से यह काम उन्होंने इख्तियार किए हैं। तब असल हाल उनका दरियाफ्त हो जावेगा कि वे सच्चे परमार्थी हैं या कपटी हैं या पाखंडी। अब समझना चाहिए कि सच्चा परमार्थी कौन है और कपटी और स्वार्थी कौन है। सच्चा परमार्थी वह है जो कुल काम वास्ते इस मतलब के करता है कि सच्चे मालिक का दर्शन मिले, और वह उस पर इस कदर मेहरबान होवे कि निज धाम में बासा देवे, ताकि हमेशा का आनंद प्राप्त होवे और आवागमन के सुख दुख से छूट जावे। सिवाय इसके दूसरी चाह इसके अंतर में नहीं है। और कपटी और स्वार्थी और पाखंडी का यह हाल है कि जो काम कि वे करें इस मतलब से करें कि जिसमें उनकी मान और प्रतिष्ठा और पूजा होवे, और राज और धन और भोग मिलें, और सब लोग उनकी स्तुति करें और बड़ा मानें, चाहे इस लोक के भोग और मान की चाह होवे, चाहे स्वर्ग व बैकुंठ और ब्रह्मलोक की। इन दोनों में कुछ बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि एक जगह के भोग जल्दी नाश होते हैं और दूसरी जगह के देर बाद। और चाहे कोई स्वर्ग और बैकुंठ और चाहे ब्रह्मलोक में पहुंचे और मृत्युलोक में रहे, दोनों जगह
काल और माया के पेट में हैं। सच्चा मोक्ष नहीं हो सकता। वह बारंबार जन्मेगा और मरेगा और दुख सुख भोगना पड़ेगा। कृष्ण महाराज ने अर्जुन को इशारा तरफ एक चींटे के करके कहा कि यह बहुत बार ब्रह्मा हो चुका है और बहुत बार इंद्र और इसी तरह और बड़ी बड़ी गति पा चुका है। अब इस जन्म में चींटा हुआ है। अब समझना चाहिए कि जब ब्रह्मा और इंद्र 84 के चक्कर से नहीं बचे, फिर जो जीव कि उनके लोक की आशा बांधकर अभ्यास करते हैं, वह कैसे अमर होंगे और 84 के चक्कर से कैसे बचेंगे? इस वास्ते जो कोई कि ऐसे कर्म कर रहे हैं जैसे होम और यज्ञ और तीर्थ और व्रत और मूर्ति पूजा और 4 धाम परिक्रमा, और जो जीव की भक्ति कर रहे हैं जैसे भक्ति सूर्य और चंद्रमा की, या गणेश और शिव और विष्णु और ब्रह्मा और शक्ति की, या अवतार स्वरूप ईश्वर की, उन सब की गति ईश्वर के लोक यानी बैकुंठ से ज्यादा नहीं हो सकती। और ऐसी भक्ति करके अपने अपने उपास्य के लोक में यानी सूर्यलोक, चंद्रलोक, स्वर्गलोक, शिवलोक, विष्णुलोक, शक्तिलोक, ब्रह्मलोक और बैकुंठलोक वगैरह में पहुंचकर और वहां कुछ अरसे वास करके फिर मृत्युलोक में जन्मेंगे और फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। और जो कोई और छोटे देवताओं की भक्ति कर रहे हैं, उनका तो कुछ जिक्र ही नहीं है। वे तो इसी मृत्युलोक में उसका फल पाकर यानी कुछ माया का सामान या सिद्धि और शक्ति हासिल करके फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। 58 ऐसे लोग जो कि ब्रह्म ज्ञानी अपने को कहते हैं, आजकल बहुत हैं और अपने को सबसे उत्तम जानते हैं। ब्रह्म ज्ञान हकीकत में इन सब अभ्यासों से जिनका जिक्र पीछे हुआ है बहुत बड़ा है, पर जो सच्चा होवे। और जो पोथियां पढ़कर ज्ञान हुआ उसका नाम विद्या ज्ञान है। उससे मोक्ष कभी हासिल नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान के ग्रंथों में जगह जगह लिखा है तत्व ज्ञान मनोवासना नाश, यानी जब तक कि मन और वासना का नाश ना होगा तब तक तत्व यानी मालिक का ज्ञान हासिल ना होगा। और मन और वासना का नाश बिना योगाभ्यास के मुमकिन नहीं है। फिर जब तक कि योग की साधना नहीं करे तो वह ज्ञानवाचक है। इस कदर तो हर एक शख्स जिसको विद्या हासिल हुई कह सकता है और समझ सकता है। फिर इसमें क्या बड़ाई हुई और मन और इंद्रियों का क्या दमन हुआ? आजकल जो अपने तई ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, जो उनसे पूछा जावे कि कहो क्या साधना करके तुमने ज्ञान पाया, तो नाराज हो जाते हैं। बाजे कहते हैं कि पिछले जन्म में कराए। जो यह बात सही होती तो उनको साधना की युक्ति की खबर होती, यानी याद जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं है। यह कहा है कि ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, और दूसरा इजातमुल फकर फहो अल्लाहो। फिर सूफी या ज्ञानी को सब हालतों की खबर होनी चाहिए, और इन ब्रह्म ज्ञानियों का यह हाल है कि इनको अपने मन और इंद्रियों की भी खबर नहीं कि वे क्या क्या काम उनसे करा रही हैं। ऐसी सूरत में अपने को ज्ञानी कहना और ब्रह्म मानना यह उनकी बड़ी भूल मालूम होती है, और इसका फल वही है जो कर्मियों को मिलेगा, यानी 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा। 59 जो पिछले वक्तों में ज्ञानी हुए, जैसे कि व्यास और वशिष्ठ और राम और कृष्ण, वे सब योगेश्वर ज्ञानी थे और प्रकाशक थे, और चारों साधन उनके पूरे हुए थे।
और इस वास्ते वे यह कैद लगा गए कि जिसमें ये 4 साधन नहीं हैं वह ज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है। और वे 4 साधन ये हैं: पहला बैराग, दूसरा विवेक, तीसरा षट संपत्ति और चौथा मुमुक्षुता। इसमें यानी षट संपत्ति में 6 साधन हैं। पहला सम, दूसरा दम, तीसरा उपरति, चौथा तितिक्षा, पांचवां श्रद्धा और छठा समाधानता। आजकल के ज्ञानियों में इनमें से एक साधन भी नजर नहीं आता। उन्होंने घर त्यागने को बैराग समझा और पोथी पढ़ने और विचारने को विवेक, और षट संपत्ति को भी ऐसे ही अपने में घटा लिया है कि देर अबेर भूख प्यास की बर्दाश्त है, सर्दी गर्मी की भी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी इंद्रियां और मन भी वक्त पढ़ने और विचारने पोथियों के रुक जाते हैं, और ज्ञानियों से मिलना और ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने और पढ़ाने के शौक को मुमुक्षुता समझ लिया। जब यह समझ है तो अब उनसे क्या कहा जावे। इस मूर्खता पर अफसोस आता है कि मेला और तमाशा और सैर देशांतर की और नामवरी के वास्ते भंडारे करने और झंडा खड़ा करके गोल बांधने वगैरह की तो इनके चित्त में ऐसी लाग है कि रेल के खर्च और भंडारे के खर्च के लिए अदना अदना गृहस्थियों के रूबरू दीन होकर और राजों और साहूकारों से रुपया लेकर जोड़ते हैं और फिर अपने तई बैरागवान कहते हैं। इससे जाहिर है कि उनको बैराग के स्वरूप और अवधि की जरा भी खबर नहीं है, और पोथियां पढ़ने और पढ़ाने का शौक नित्य बढ़ता जाता है। तो आश्चर्य आता है कि यह कैसा ब्रह्मानंद इनको प्राप्त हुआ कि जिससे जरा भी मन इनका नहीं बदला। और जो पूछो तो कहते हैं कि ये काम हम उपकार के वास्ते करते हैं। यह कहना उनका साबित करता है कि उनको यह भी मालूम नहीं है कि उपकार किसका नाम है। जो कोई ज्ञानी है वह जीवों के कल्याण करने के लिए समर्थ होना चाहिए। जीवों को बंध से छुड़ाकर मोक्ष पद में पहुंचाना, इसका नाम उपकार है। और विद्या पढ़ाकर लोगों को अहंकारी बनाना और खाना खिलाना और मंदिर और बाग और धर्मशाला बनाना और सदाव्रत लगाना यानी दूसरों को खाना खिलाना, इसका नाम उपकार नहीं है। ऐसे उपकार के वास्ते तो साहूकार और राजे पैदा किए गए हैं, ना कि ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी को तो चाहिए कि जीवों को उनके मन और इंद्रियों के बंधन से छुड़ाकर उनके निज स्वरूप को लखाना और उसमें पहुंचाना, ताकि आवागमन से रहित हो जावें और कष्ट और क्लेश की निवृत्ति हो जावे। सो ये बेचारे क्या करें? उन्होंने अपने जीव का कल्याण तो किया ही नहीं, दूसरे का क्या कल्याण करेंगे? ना मालूम क्या दुख पड़े या क्या आफत और घर की लड़ाई या झगड़े ने घेरा, या कि आलस और सुस्ती ने दबा लिया कि घर बार छोड़ दिया और मुफ्त में खाना और कपड़ा हासिल करने और अपनी मान और बड़ाई और पुजवाने की आशा लेकर भेष ले लिया। और जब यह बात उनको थोड़ी बहुत प्राप्त हो गई, तब अपने तई बड़ा आदमी और उत्तम पुरुष या कि खुद ब्रह्म स्वरूप मान लिया और लोगों का धन खींचना और कोठियां चलाना या रुपया जमा करके ब्याज लेना और व्यापार करना शुरू किया, ताकि और ज्यादा नामवरी पैदा करें और 10, 20, 100, 50 साधु घेर कर उन्हें खाना खिलाकर उनसे सेवा करावें और अपनी सवारी में उनको अर्दली बनाकर निकालें और मेलों में हाथी, घोड़े, पालकी और नालकी जमा करके और इधर उधर से निशान नक्कारे मांग कर शाही निकालें। अब गौर करने का मुकाम है कि क्या ऐसे लोग ब्रह्मज्ञानी हो सकते हैं कि जिनके मन में
ये हिर्स और हवस भरी हैं, और जब उनकी ये ख्वाहिशें पूरी होती हैं तब महामगन होते हैं और औरों पर तान और अहंकार करते हैं, और अपने तई महात्मा, पंडित और विद्यावान और महंत कहलाते हैं, और गृहस्थियों से मदद लेकर एक दूसरे गोल पर अपनी रौनक और जुलूस दिखाकर मान बढ़ाई चाहते हैं। ये तो अहंकार और मान में भूल गए और मन और माया के चक्कर में ऐसे फंसे कि अब निकल नहीं सकते। और जो कोई उनको ये कसरें उनके ज्ञान की जतावे तो उससे नाराज होकर लड़ने को तैयार होते हैं, और उसको अभक्त और नास्तिक और सख्त और सुस्त कहते हैं। 60। अब गौर करना चाहिए कि ऐसे ज्ञानियों में और तीर्थ और मूर्ति पूजा करने वालों में क्या फर्क किया जावे। बल्कि यह बेहतर है कि वे अनजान हैं और समझाए से समझ सकते हैं, और वे जो ज्ञानी हैं जानबूझकर माया की तरफ मुतवज्जह होते हैं और समझाने वाले को नादान और ईर्ष्यावान कहकर उसका वचन नहीं मानते। सबब इसका यह है कि पूरा गुरु दोनों में से एक को भी नहीं मिला। जो सतगुरु मिलते तो उनसे भक्ति मार्ग की रीति से सुरत शब्द योग का अभ्यास कराते। जब कैफियत आप खुल जाती, यानी पहले सफाई मन की और प्रेम प्राप्त होता, और फिर स्वरूप का दर्शन इनको अंतर में मिलता और आनंद उसका आता, तब इस मृत्युलोक के भोगों की वासना और आशा ना उठाते और ऐसे रगड़ों और झगड़ों में, जिसमें कि अब ये लोग फंसे मालूम होते हैं, ना पड़ते। 61। यही हाल गृहस्थियों का, जिनको ऐसे वाचक ज्ञानियों का संग हुआ, दिखलाई देता है। जबान से तो अपने तई ब्रह्म बताते हैं, और बर्ताव और रहनी जो उनकी देखो तो संसारियों से कुछ कम नहीं मालूम होती है, और अपनी समझबूझ का अहंकार दिल में ज्यादा मालूम होता है। यह अहंकार सब पापों का मूल है। जिसको अहंकार आया वही नीचे गिरा। फिर जैसे ये और जैसे इनके उस्ताद सिखाने वाले भेष और पंडित दोनों काल और कर्म और माया के चक्कर में पड़े हैं, और आइंदा अपनी अपनी करनी का फल भोगेंगे। इस रीति से उनका उद्धार या मुक्ति नहीं हो सकती है। 62। आजकल विद्या का विस्तार बहुत है, और बसबब हासिल होने इल्म और अक्ल के बाहरमुखी पूजा हर एक को ओछी और फिजूल नजर आती है, और इसमें कुछ शक भी नहीं कि वे सब नकल हैं और उनसे कुछ भी फायदा हासिल नहीं होता। मगर इनको उस उपासना और अभ्यास की जिसमें तन और मन पर दबाव और जोर पड़ता है, तलाश बहुत कम है, और ना उसकी मेहनत और दिक्कत किसी को गवारा होती है। इस वास्ते कुल मतों के विद्यावान ज्ञान मत को पसंद करके उस पर एतकाद लाते हैं, और वाचक ज्ञानी या सूफी या ब्रह्म ज्ञानी बनते चले जाते हैं, पर अपनी हालत को जरा भी नहीं परखते और ना दूसरों से परखाते हैं, और विद्या बुद्धि की दलीलों से लोगों को कायल माकूल करने को, यानी अपनी बात मनवाने को तैयार रहते हैं। गौर का मुकाम है कि जब तक काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार मौजूद है, तब तक पूर्ण ब्रह्म पद कैसे प्राप्त हो सकता है। अगर 2-4 ग्रंथ पढ़कर समझ लेने का नाम ब्रह्म ज्ञान है, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी बनने में क्या मेहनत पड़ती है। हर एक शख्स जिसको किसी कदर विद्या और बुद्धि हासिल है, वही ज्ञान के ग्रंथ पढ़ सकता है। पर सफाई अंतर की मन और इंद्रिय को रोककर और बात है। यह बिना योगाभ्यास के हासिल होना नामुमकिन है।
63। जो कोई इन ज्ञानियों से कहे कि जरा अभ्यास में बैठो और अपने स्वरूप में लगो, तो मन चंचल उनको जरा भी बैठने नहीं देता है। जो सुरत शब्द योग का अभ्यास संतों की रीति से करते, तो अपनी परख होती और मन चंचल की खबर पड़ती। सो सुरत शब्द योग की खबर नहीं है और ना योगाभ्यास की चाह है, बल्कि उसकी जरूरत भी नहीं समझते हैं। और इनमें से बाजों ने अभ्यास क्या मुकर्रर किया है कि जो कुछ की पोथियों में पढ़ा है उसका विचारना और अपने तई सबसे न्यारा ख्याल करना कि मैं मन नहीं, तन नहीं, इंद्रिय नहीं, पदार्थ नहीं, मैं माया से अलहदा हूं, अजन्मा हूं और अलिप्त हूं और ऐसा हूं और वैसा हूं। और इसी ख्याल करने को अभ्यास माना है। और इसी गुनावन में जो जरा निश्चलता मन को हुई, उसी को आत्मानंद समझा है। ऐसा आनंद तो शेख चिल्ली को भी हासिल हुआ था जब उसने यह ख्याल किया कि मैं फलाने देश का राजा हूं और ऐसा ऐसा मेरा मकान और ऐसा जुलूस है। जब आंख खोली तो कुछ भी नहीं देखा। 64। गौर करके देखा जाता है तो ऐसा ही हाल इन ज्ञानियों का मालूम होता है कि अपने को ब्रह्म स्वरूप और सच्चित आनंद स्वरूप कहते हैं। और जब किसी ने कड़ुआ या तान का वचन कहा तो क्रोध करने को तैयार हैं। और जब कोई अच्छा पदार्थ देखा या सुना तो उसके लेने और देखने को तैयार हैं। और जो किसी ने स्तुति करी तो उससे मगन और राजी हैं। और जो किसी ने निंदा करी तो उससे नाराज होते हैं और लड़ने और झगड़ा करने को तैयार हैं। और मन की चंचलता करके एक जगह एक देश में कभी नहीं ठहरा जाता। जो आत्मानंद आया होता तो क्या यह दशा होती कि देश विदेश मारे मारे फिरते और सैर और तमाशा देखने के लिए हर एक से खर्च मांगते फिरते और तीर्थों और मंदिरों में कर्मियों के संग टक्करे मारते। एक शख्स जिसके पास कुछ दाम नहीं है और जब उसको 2-4 हजार रुपए मिल गए तो उसी रुपए से अपना कारोबार चलाकर एक जगह आनंद से चुप होकर बैठा रहता है। और जो किसी को कोई नौकरी मिल गई तो फिर कहीं तलाश को नहीं जाता है और उसी के आनंद में मगन रहता है और अटक और भटक छोड़ देता है। ये कैसे ब्रह्म स्वरूप ज्ञानी कि अपने को ब्रह्म और आत्मा बतलाते हैं और फिर उनको इस कदर भी उस ब्रह्म और आत्मा का आनंद ना मिला कि 2-4 बरस भी एक जगह बैठकर उसका रस लेते और मेला और तमाशा और बाग और मकानात और देशांतर की सैर के लिए मारे मारे ना फिरते। ऐसी हालत से उनकी साफ जाहिर है कि उनका ज्ञान विद्या ज्ञान यानी बातों का ज्ञान है, असली ज्ञान नहीं है। और आत्मानंद या ब्रह्मानंद जिसकी वे ऐसी बड़ाई और सिफत करते हैं, उनको जरा भी प्राप्त ना हुआ। 65। असली ज्ञान उसका नाम है कि ब्रह्म का दर्शन साक्षात हो जावे। उसका रस ऐसा है कि गृहस्थाश्रम क्या 7 विलायत के राज पर ठोकर मारता है, पर वह रस मिलना चाहिए। संतों के मत में ब्रह्म नाम ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप का है और यह लक्ष्य स्वरूप ही माया सबल है। पर वेदांती ब्रह्म के लक्ष्य स्वरूप को शुद्ध और ईश्वर स्वरूप को वाच और माया सबल कहते हैं। मगर संत जो इन दोनों स्वरूप के परे पहुंचे फरमाते हैं कि ब्रह्म के दोनों स्वरूप यानी वाच और लक्ष्य में माया सबल है। यानी एक जगह माया प्रकट है और दूसरी जगह यानी लक्ष्य में बहुत बारीक और गुप्त है। 66। अब मालूम होवे कि कुल अवतार दर्जे आला यानी उत्तम के
और योगेश्वर ज्ञानी और जितने की देवता और पैगंबर अवतार दर्जे अदना के हैं, ईश्वर के लक्ष्य स्वरूप यानी ब्रह्म से, ख्वाह उसके वाच स्वरूप से प्रकट हुए। इस सबब से जो कोई की उसके वाच स्वरूप के उपासक हैं या उसके लक्ष्य स्वरूप के ज्ञानी हैं, वे सब माया और काल की हद से बाहर नहीं हुए और इसी वजह से जन्म मरण से नहीं बच सकते। 67। संत सतगुरु का मार्ग सबसे ऊंचा है और वह उपासना सच्चे मालिक यानी सतपुरुष राधा स्वामी की, जो ब्रह्म और पार ब्रह्म के परे है, बतलाते हैं ताकि जीव माया की हद से परे हो जावे। सच्चे साध की गति 10वें द्वार यानी सुन्न पद तक है और वही योगेश्वर ज्ञानी है। और जो कोई कि इस मुकाम से नीचे रहे, उनका दर्जा पूरे साध से कम है। इस वास्ते हर एक शख्स को जो कोई अपना सच्चा उद्धार चाहे, मुनासिब है कि संतों का इष्ट यानी सत्पुरुष राधा स्वामी का इष्ट धारण करे। यह नाम राधा स्वामी कुल मालिक ने आप प्रकट किया है। जिस किसी को इस नाम का भेद मिल जावे और वह राधा स्वामी की शरण लेकर इस नाम का संतों की जुगत यानी तरीक के मुवाफिक जाप करे या अंतरी सुमिरन करे या अपने अंतर में नाम की धुन सुने, तो जरूर उसका उद्धार होगा। और यह बात चंद रोज के अभ्यास में उसको आप अपने अंतर में साबित हो जावेगी। 68। यह जिक्र ऊपर हो चुका है कि कुल अवतार और योगेश्वर ज्ञानी और पैगंबर और योगी ज्ञानी वगैरह मुकाम 10वें द्वार या त्रिकुटी या सहस्दल कंवल से प्रकट हुए और चारों वेद नाद यानी प्रणव से त्रिकुटी के मुकाम पर प्रकट हुए और देवता जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव सहस्दल कंवल के नीचे से प्रकट हुए। इस वास्ते इन सब का दर्जा संतों के और सतपुरुष के दर्जे से नीचे है, यानी संतों की बड़ाई इन सब से ज्यादा है। ये सब संतों के अधीन हैं और संत सिर्फ सतपुरुष राधा स्वामी के अधीन हैं। इसी सबब से संत और फकीरों के बचन और बानी वेद और शास्त्र और कुरान और पुराण पर फाइक है, यानी बढ़कर है, यानी इनसे ऊंचे हैं। वेद और कुरान और पुराण बतौर कानून वास्ते बंदोबस्त दुनिया के हैं। इनमें अव्वल मतलब प्रवृत्ति यानी दुनिया के बंदोबस्त और क़याम यानी ठहराव का है और थोड़ा सा जिक्र निवृत्ति यानी निजात का है। और संतों के वचन में असली मतलब निवृत्ति यानी मोक्ष का जिक्र है। इस वास्ते उनकी बानी और वचन सब आसमानी किताबों पर फाइक यानी बढ़कर हैं। और यही बड़ाई संतों की है, क्योंकि वेद और कुल किताबें आसमानी उस स्थान से प्रकट हुई हैं जहां से 3 गुण और 5 तत्व पैदा हुए और माया यानी कुदरत ने ज़ुहूर किया। और संतों का वचन उस स्थान से प्रकट हुआ जहां माया का नाम व निशान भी नहीं है। इस वास्ते वे सिर्फ निवृत्ति का जिक्र करते हैं और ये निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों का जिक्र करते हैं, बल्कि प्रवृत्ति का जिक्र कसरत से किया है। यानी वेद में 80,000 कर्मकांड के श्लोक हैं, यह प्रवृत्ति है, और 16,000 उपासना कांड और सिर्फ 4,000 निवृत्ति यानी ज्ञान कांड के श्लोक हैं। यही हाल थोड़ा बहुत कुरान और दूसरी आसमानी किताबों का है कि तवारीखी यानी ऐतिहासिक हालात बहुत मज़कूर हैं, यानी वर्णन किया है, और तरीका अभ्यास और शनाख्त यानी पहचान मालिक कुल का
बहुत कम बयान किया है। खुद श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन से गीता में कहा है कि वेद की हद से, जो कि 3 गुण से मिला हुआ है, न्यारा हो, यानी उसके ऊपर स्थान हासिल कर। श्लोक यह है, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्रय गुणयो भवा अर्जुन। और ऐसा भी कहा है कि जब तक शख्स वर्णाश्रम के कर्म और धर्म यानी उपासना में फंसा है, तब तक वह वेद का दास है, यानी उसको वेद के कहने पर चलना चाहिए। और जब वह माया और 3 गुण की हद से निकल गया, तब वेद के सिर पर उसके चरण हैं, यानी वह वेद के कर्ता का कर्ता है और इसका हुक्म वेद के हुक्म के ऊपर है। श्लोक भी कहा जाता है, वर्णाश्रम अभिमानेन श्रुति दासो भवे नरः, वर्णाश्रम विहीनश्च श्रुति पादोथ मूर्धनि। इस तरह मुसलमान फकीर कामिल भी शरअ के पाबंद नहीं, बल्कि शरअ के हुक्म पर उनका हुक्म है। 69। यह कौल यानी कथन उन संतों के यानी सच्चे और पूरे आशिकों के हैं, जो कि सतलोक में पहुंचकर सच्चे मालिक और खुदा से मिले और वहां से देखते हैं कि बेशुमार त्रिलोकियां और बेशुमार ब्रह्मांड, और हर एक ब्रह्मांड में अलहदा अलहदा ब्रह्म व ईश्वर और माया और शक्ति, यानी दुनियादारों का खुदा और उसकी कुदरत, और बेशुमार अवतार और बेशुमार ब्रह्मा और विष्णु और महादेव और देवता और पैगंबर और औलिया और अंबिया और कुतुब और फरिश्ते और योगेश्वर और ज्ञानी और ऋषीश्वर और मुनीश्वर और सिद्ध और जोगी और इंद्र और गंधर्व हैं। ऐसे जो संत हैं, वह कब इनकी तरफ दृष्टि लावेंगे और कब उनके हुक्म के पाबंद होंगे? हर एक त्रिलोकी का एक एक धनी यानी मालिक है, जिसको ब्रह्म और ईश्वर यानी माया सबल कहते हैं। स्थान इसका त्रिकुटी है और सहस्दल कमल है। ऐसे ऐसे बेशुमार ब्रह्म और ईश्वर उस परम पद यानी सत्पुरुष राधा स्वामी के पैदा किए हुए हैं। सिर्फ संत इस पद में पहुंचे हैं और दूसरे की ताकत नहीं है। लेकिन जो कोई उनके वचन पर निश्चय लावे और उनसे प्रेम और प्रीति करे और उनका सत्संग करे, उसको भी माया के जाल से अपनी कृपा से निकालकर सत्पुरुष राधा स्वामी के चरणों में पहुंचाते हैं।